कंप्यूटर एक साथ नहीं सिखाए जा सकते मुस्लिम बच्चों को। सरकार की तो सोच कम से कम यही है ना। मेरा नाम तारिक खान है। मैंने 2007 में इंजीनियरिंग की जी। 9 में एमबीए किया। मैं मुसलमान हूं। मैंने कुरान भी पढ़ी। उसके बाद मैं लंदन गया, वहां रहा। सैकड़ों न जाने कितने इंस्टीट्यूट में यहां मैंने पढ़ाया, नौकरी की। आज इसलिए बता रहा हूं, मैं भी तो मुसलमान हूं जी। मैं भी तो मुसलमान हूं। मैंने नहीं पढ़ाई की। ऐसे न जाने कितने लोग और न जाने कितने दायरे पढ़े। जिसका जो मन करे वो पढ़े, वो पढ़े। अब मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं, चंद्रबाबू नायडू इन्हीं के साथ हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मदरसे से पढ़ के निकल कर इमाम बनेंगे उनको 10,000 रुपए तनख्वाह देंगे। सवाल क्यों वापस ले उनसे ये? तो मदरसे में नहीं पढ़ेंगे कुछ लोग तो इमाम कैसे बनेंगे? इन्हीं के साथ है चंद्रबाबू नायडू। बिहार में भी सैलरी मिल रही है। अरे तो 10,000 रुपए में मान जाएंगे क्या? आज इतनी महंगाई बढ़ रही है तारिक भाई, आप 10,000 रुपए में घर चला लेंगे क्या? क्यों बना रहे हैं उनको? ऐसे लोगों का समर्थन क्यों कर रहे हो जो इमाम? अरे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। बीजेपी ना बोल पाए, मैं खुलकर बोलता हूं, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है सर। ये हर पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिमों को ये समझती है कि हमारा वोट बैंक पुख्ता कर ले। अरे सरकार इसमें क्यों लग रहे हैं सर? आपको लगता है नहीं 10,000 की नौकरी के लिए आप मुस्लिम बच्चों को चाहते हैं कि वो मौलाना बन जाए? 10,000 को मारिए लाख। मैं कह रहा हूं ऐसा आदमी जो इमाम बना रहा है उसको अपने साथ क्यों रखे हो? लाख मन के निकालो बाहर। हाँ, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्यों रखे हो? क्या जरूरत है इमाम बनाने की? अच्छा, लेकिन तारिक भाई मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। तारिक भाई मैं एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए अजहरी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने ही योगी आदित्यनाथ को, उनकी संस्था ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। वो ये कह रहे हैं कि दीन की तालीम को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ के फैसले से दीन की तालीम से छेड़छाड़ कैसे होगी? नहीं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर पढ़ाई, बेहतर शिक्षा कैसे बच्चों को बिगाड़ सकता है? आपने कहा ना कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, तो आपकी इंजीनियरिंग पढ़ने और दीन की तालीम में कहां कोई कॉन्ट्रडिक्शन आया क्या सर? हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। डिबेट में आने से पहले सब लोग स्टडी जरूर किया करें। सर मैं पढ़ कर आया। मदरसों पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया नहीं दिया? हाँ या ना बोलिए, सिर्फ हाँ या ना बोलिए। अरे पुरानी बात बता रहे हैं साहब आप। पुरानी बात बता रहा हूं। मैं आपको हाईकोर्ट की भी टिप्पणियां बता दूंगा। हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो हाईकोर्ट ने टिप्पणियां क्या की थी वो भी मैं बता दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट में किन ग्राउंड पर स्टे लगा वो भी मैं बता दूंगा। मुद्दा ये नहीं है। मैं आज फेयर ग्राउंड पर यह समझना चाह रहा हूं कि मुस्लिम बच्चों का अधिकार है कि नहीं है शिक्षा, कंप्यूटर के साथ शिक्षा ले या नहीं ले, बस ये बताइए तारिक भाई। और टीचरों को पैसा दे या ना दे? वो सवाल आपका जायज है, सवाल जायज है आपका। अरे पर टीचर तो ठीक है सर, टीचर तो ठीक है, लेकिन आप बच्चों की शिक्षा पर नहीं बोल रहे हैं तारिक भाई। आप खुद इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। बीजेपी गलत है बोलिए। अरे गलत है, मैं आपके मुंह पे बोल देता हूं बीजेपी गलत है। अगर ऐसा कर रही है बीजेपी गलत है, आप बोलिए बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं बीजेपी गलत है, आप बोलिए बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का ये मॉडल, ये फॉर्मूला ठीक है, आप खुलकर बोलिए। बच्चों को, बच्चे जिस टाइप की शिक्षा लेना चाहें उनका अधिकार है। मगर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसने सुप्रीम कोर्ट पे रोक लगा दी। जो मदरसे बंद करने जा रहे थे उस पे सुप्रीम कोर्ट की अभी रोक है। 5 साल का बच्चा ये तय करेगा कि उसकी शिक्षा का अधिकार क्या है। उसके माँ बाप तय करेंगे। वो नहीं तय करेगा तो उसके माँ बाप तय करेंगे। तो माँ बाप को भी तो मौलाना और मौलवी सिखाते ना सर कि दीनी तालीम जरूरी है, बाकी आधुनिक शिक्षा बात की बात है। मैं अंबर जैदी आपके पास आता हूं, ये कोई तुक है क्या कि मतलब आप आधुनिक शिक्षा को साइडलाइन कीजिए और आप सिर्फ दीनी शिक्षा लीजिए? और अगर सिर्फ दीनी शिक्षा लेंगे तो क्या अधिकार है आपको ये कहने का कि सरकार हमें नौकरी नहीं दे पाई? अनुराग, सबसे पहले तो मैं अगर कुरान की बात करूं तो कुरान इकरा का लफ्ज और सबसे पहली आयत कुरान की ये है कि आप दीनी तालीम नहीं बल्कि दुनियावी और हर तरह का जो इल्म है तालीम हासिल करें। तो यहाँ पर बैठे सब लोग जो ये करें कि दीनी तालीम और मदरसा और ये सारी चीजें, इस्लाम में तालीम पे सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो समान शिक्षा का अधिकार भारत के हर बच्चे को है। लेकिन ये लोग जो विलायत खुद पढ़कर आते हैं, सैकड़ों साल वहां रहते हैं और बताते उन्होंने किस किस तरह की शिक्षा अर्जित की है, वो लोग जिनको ये वोट बैंक समझते हैं वो चाहते हैं कि उन गरीब मुसलमानों के बच्चे सिर्फ मदरसे में अटके रहें और ये उनके नाम पर राजनीति करते रहें। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन वो काम जो मुस्लिम समाज को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और जो सो कॉल्ड मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हैं जो बार बार जाती है कोर्ट विरोध करने के लिए, उनका काम था कि समाज के उत्थान के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए कदम उठाते। वो काम आज एक हिंदुत्ववादी नेता जिससे नफरत करते हैं वो कर रहे। मुसलमान बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इससे पहले किसने मदरसों की सुन दी? आप बात करते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान बच्चों को मदरसे और बांटने का काम करे। भाई साहब, मदरसों को बांटने का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाने का ये सारा काम आपने किया। मुसलमानों को वोट बैंक बनाना आपका काम है।
मुसलमान बच्चों को मुख्य धारा से और जनरल एजुकेशन से बेसिक शिक्षा से दूर रखा आपने, ताकि उनको वोट बैंक बनाकर आप इस्तेमाल करते रहे। लेकिन आज उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सबसे पहली बात अनुराग ये कि आप ये बताइए, जो सरकारी अनुदान मिलता है या विदेशों से भी जो अनुदान आता है, उसका सही इस्तेमाल हो, एक रेगुलेटरी बॉडी और सही नियम कानून के अंतर्गत कोई भी अंबर जी, लेकिन आपने अजहरी साहब को सुना, मैंने एक सवाल पूछा कि जो मान्यता प्राप्त मदरसे वो तो चल ही रहे ना, सरकार ने उन पर कहां पाबंदियां लगाई? वो मदरसे तो अधिकृत है ना दीनी तालीम देने के लिए। अंबर जैदी जी, बर्डन हो रहा है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा। देखिए आप शिक्षा का स्तर देखिए, गुणवत्ता। अंबर जैदी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? अंबर जैदी जी, मैंने अजहरी साहब से एक सवाल पूछा। मैंने ये कहा कि जो अधिकृत मदरसे हैं वो तो चल ही रहे और उनकी संख्या तो लाखों में, पूरे देश में अगर देखें तो लाखों में संख्या है, तो ये मदरसे तो चल ही रहे ना। तो आखिर उन मदरसों को ना ध्यान में रखते हुए जो अनाधिकृत मदरसे हैं, इस पर ज्यादा फोकस क्यों? अगर आप चंद शब्दों में बता पाए, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। जी, मैं भी वही बोल रही हूँ कि देखिए, हमारे देश में अगर चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, जो हम बेसिक शिक्षा के जो स्कूल होते हैं, उनको एक रेगुलेटरी नियम कानून और बॉडी के तहत चलते हैं कि किस तरह के स्कूल में वातावरण है, बच्चों को कैसा माहौल, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनके और जितनी भी सारी चीजें उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। मदरसों में बच्चों की सुरक्षा, इनफैक्ट बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाएं सामने आते हैं। बच्चों को जो खाना मिलता है वो पानी और दाल और चावल मिलता है, सड़ा खाना मिलता है। यतीम गरीब बच्चे वहां पर होते हैं जिनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। मेरे पास कई सारे केसेस है जहां पर कोई सुनवाई नहीं है, और मैंने ये बात खुद बाल विकास, मैं इस पर अजहरी साहब से बात जरूर करूंगा, क्योंकि योगी सरकार कह रही है कि हम रिफॉर्मेशन की बात करें, ना सिर्फ योगी सरकार बल्कि मध्य प्रदेश सरकार भी इसी लाइन पर है। लेकिन हाजिक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू इस मामले में यह है कि भले ही मुस्लिम धर्म के लोग ये कहें कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम किस तरह की शिक्षा अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो संस्था है या जो मदरसा, ये बच्चे तो सारे उनके नहीं है। ये बच्चे जो है वो हमारे देश की धरोहर हैं, ये बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है कल को, और पढ़कर ये हमारे देश का नाम आगे रोशन करेंगे। तो उनको क्या पढ़ाना है, इसको लेकर तो कम से कम सरकार विचार नहीं हो सकती है, और हर इंस्टीट्यूशन की कम से कम एक गवर्निंग बॉडी हो सकती है ना। हर किसी को फ्री कैसे छोड़ा जा सकता है? अनुराग जी, ये मदारिस जो है हिंदुस्तान की सियासत का भी जड़ है, हिंदुस्तान की आज़ादी की भी जड़ है। लोग नहीं जानते, जिनको नहीं मालूम, जिन्होंने नहीं पढ़ा। और हिंदुस्तान में सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई, उसमें मुसलमानों पे 4% एजुकेशन बताई गई। उस 4% में 1.5% मदारिस से और 2.5% यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजों से। 96% हिंदुस्तान के मुसलमान बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ बैठकर जो लोग लंबे लंबे भाषण देते हैं, उन 96% लोग जो घर स्कूल नहीं जा रहे, मदरसे नहीं जा रहे, उनके लिए क्या सरकार ने किया? पिछले 10 साल में हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक हाथ में माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कंप्यूटर हो, दूसरे हाथ में कुरान हो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो है आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी रामपुर में, उसको बंद कर दिया गया। एक MLA सहारनपुर के थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, उन्हें बंद कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी सब एजुकेशन पर काम करने के लिए। मैडम, मैं आपके बारे में नहीं बोला था। मैडम, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मैडम, अपनी बारी में बोलिएगा। मैडम, अपनी बारी में बोलिएगा। अंबर जी, हाजिक खान शांति से अपनी बात कह रहा हूं, उनका पॉइंट वैलिड है। मैं किसी की बारी में नहीं बोला। ठीक है हाजिक जी, प्लीज। जबान चलाने से कोई बड़ा हीरो नहीं होता। ठीक है हाजिक जी, बात ये है कि एजुकेशन हासिल करना और हासिल करना हर भारतीय नागरिक का, हर बच्चे का अधिकार है। हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल पहले इसी मदारिस के बच्चे MBBS में 1200 बच्चे आए। जो बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है, अनुराग जी, मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को, जिनको नहीं, हाजिक जी, मैं बात जल्दी से सर, ये जो हाफिज हो जाता है उसके लिए सारी किताबें ऐसी होती हैं जैसे चूचू का मुरब्बा। वो पढ़ने में मास्टर हो जाता है, क्योंकि 6666 आयतों को जेर जबर के साथ अपने अंदर कर लेता है। और ये दुनिया का मौजा है कि एक किताब सीने में चली जाती है। रही हम कहते हैं एजुकेशन पर सरकार को काम करना है, तो इस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कितने मुसलमानों के इलाके में स्कूल खोले 10 साल में, जो कहते हैं कि हम मुसलमानों की एजुकेशन में बढ़ाना चाहते। ये सियासत करते हैं, से नफरत बांटते हैं, ये देश में अफरा तफरी और अनारकी पैदा करना चाहते हैं। इन्होंने अब तक मुसलमानों के लिए क्या योजनाएं की हैं, ये शरद जी जवाब बहुत वैलिड पॉइंट। मैं शरद जी से इसका जवाब ले लूंगा। मुझे बहुत संक्षेप में आप बताइए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो कुरान की आयतें हैं उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति इतना पारंगत हो सकता है कि वो सारी पढ़ाइयां कर सकता है। सर, मैं इस पर कहीं कोई सवाल नहीं रख रहा हूं, लेकिन
इसके साथ साथ क्या बेसिक लेवल पर बच्चों को जरूरी शिक्षा दिया जाना जरूरी नहीं है? क्या इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, क्या आपको नहीं लगता कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब बच्चों को पढ़ना चाहिए? आपको नहीं लगता कि वो अर्ली एज में उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए? अगर वो सीखेंगे, आयतों को पढ़कर वो बहुत शार्प हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सीखेंगे तो स्किलफुल होंगे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें बहुत ज्यादा आसानी से ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बिल्कुल करते हैं अनुराग जी, बात ये है तो फिर सरकार तो यही तो चाहती है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर पढ़ाई हो। मैंने कहा नहीं 2.5% मुसलमान, तो मुसलमानों के बच्चे, वो गरीब बच्चे जिन पे खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, पहनने को नहीं है, वो मदारिस तो में अगर हाजी जी अगर तो आप ये सवाल उठा रहे हैं कि बच्चे जो मुस्लिम बच्चे हैं अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब अजहरी साहब जो है वो भी, इनसे ये कहा जाए कि तुम साइंस भी पढ़ लो, तुम डॉक्टर भी बन जाओ अनुराग जी, तुम प्रोफेसर भी बन जाओ, कैसे बन जाओगे? एक लाइन होती है, बच्चा एक सर, लेकिन ऐसा नहीं ना कि एंकर बनने से पहले मैंने बेसिक शिक्षा ना ली, कागज है उस पर संस्कृत लिखोगे, संस्कृत उस पर एजुकेशन लिखोगे, एक छोटी सी चीज हाजी जी, एक छोटी सी चीज मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास चला जाऊंगा। एक छोटी सी चीज मुझे बताइए, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ % मुस्लिम बच्चे ही पढ़ पाए हैं, तो आप क्या ये माने